हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है पैसा बचाने की चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है। धन से जीवन की अनेक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। परिवार को सुरक्षा मिलती है, कठिन समय में सहारा मिलता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाना आसान होता है। लेकिन धन का महत्व केवल उसे कमाने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से बचाने, संभालने और उपयोग करने में भी है। बहुत से लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अपनी आदतों, दिखावे, अनावश्यक खर्च और गलत निर्णयों के कारण उसे बचा नहीं पाते। आचार्य चाणक्य की नीति का मूल संदेश यही समझा जा सकता है कि मनुष्य को अपनी मेहनत से प्राप्त संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। धन को केवल खर्च करने की वस्तु नहीं समझना चाहिए। धन का एक हिस्सा वर्तमान की आवश्यकताओं के लिए, एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्यों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। आज के समय में पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे बचाना। महंगाई बढ़ती है, अचानक बीमारी या दुर्घटना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं। नौकरी या व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है और परिवार में किसी भी समय बड़ी आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में वही व्यक्ति अधिक मजबूत रहता है जिसने अच्छे समय में अपने धन का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखा हो। एक, धन कमाने से पहले धन की कीमत समझो। पैसे को बचाने की पहली नीति है धन की कीमत समझना। जिस व्यक्ति को पैसे की कीमत पता नहीं होती, वह कितना भी पैसा कमा ले, उसके हाथ में पैसा टिकता नहीं। इसके विपरीत जो व्यक्ति छोटी आय में भी खर्च और बचत का संतुलन बनाना सीख जाता है, वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय महीने में 50,000 रुपये है, वह हर महीने 50,000 खर्च कर देता है। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की आय 30,000 है, लेकिन वह हर महीने 5,000 रुपये बचा लेता है। कुछ वर्षों बाद दूसरे व्यक्ति के पास आर्थिक सुरक्षा का आधार हो सकता है, जबकि पहले व्यक्ति की आय अधिक होने के बावजूद उसके पास आपातकाल में उपयोग करने के लिए धन नहीं होगा। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, प्रश्न यह भी है कि आप कितना बचाते हैं और कितना सुरक्षित रखते हैं। धन की कीमत समझने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बचत को भी महत्व देता है। वह सोचता है कि आज बचाया गया छोटा पैसा भविष्य में बड़ी आवश्यकता के समय काम आ सकता है। 2, आय बढ़ने के साथ खर्च मत बढ़ाओ। आज के समय की सबसे बड़ी आर्थिक समस्याओं में से एक है आय बढ़ते ही जीवन शैली का खर्च बढ़ जाना। जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह बेहतर मोबाइल खरीदता है, महंगे कपड़े खरीदता है, महंगी गाड़ी लेने की सोचता है, बाहर खाना बढ़ा देता है और कई ऐसी सुविधाएं खरीदने लगता है जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। इससे व्यक्ति को लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन कई बार वास्तविक बचत नहीं बढ़ती। यदि आय बढ़ने पर खर्च उसी अनुपात में बढ़ता रहे तो अधिक कमाई का लाभ सीमित हो जाता है। इसलिए धन बचाने की समझदार नीति यह है कि आय बढ़ने पर खर्च को तुरंत उसी अनुपात में न बढ़ाया जाए, पहले बचत बढ़ाई जाए। यदि पहले आप महीने में 5,000 बचाते थे और आपकी आय बढ़ गई है, तो कोशिश कीजिए कि अब 10,000 बचाएं। जीवन की आवश्यकताओं पर उचित खर्च करें, लेकिन हर अतिरिक्त आय को अतिरिक्त दिखावे में खर्च न करें। 3, आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझो। धन बचाने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जरूरत क्या है और इच्छा क्या है। जरूरत वह है जिसके बिना जीवन की आवश्यक व्यवस्था प्रभावित होती है। इच्छा वह है जिसे हम चाहते तो हैं, लेकिन उसके बिना हमारा जीवन चल सकता है। उदाहरण के लिए भोजन आवश्यकता है, लेकिन हर सप्ताह महंगे रेस्टोरेंट में खाना इच्छा हो सकती है। मोबाइल की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हर साल नया और महंगा मोबाइल लेना जरूरी नहीं। कपड़ों की आवश्यकता है, लेकिन हर महीने नए कपड़े खरीदना आवश्यक नहीं। यही अंतर अगर व्यक्ति समझ ले तो उसकी बचत अपने आप बढ़ने लगती है। खर्च करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह वास्तव में आवश्यक है? क्या इसे कुछ दिनों बाद भी खरीदा जा सकता है? अगर मैं इसे नहीं खरीदूं, तो क्या मेरे जीवन की कोई जरूरी समस्या पैदा होगी? यदि उत्तर यह है कि वस्तु केवल इच्छा है, तो खरीदारी को कुछ समय के लिए रोक देना
समझदारी हो सकती है। 4. दिखावे के लिए खर्च करना धन की कमजोरी है। समाज में कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं। किसी ने महंगी गाड़ी खरीदी तो दूसरे ने भी खरीद ली। किसी ने महंगा फोन लिया तो तीसरे व्यक्ति को भी लगा कि उसके पास उससे बेहतर फोन होना चाहिए। किसी ने बड़ा समारोह किया तो दूसरे परिवार ने भी उससे अधिक खर्च करने की कोशिश की। लेकिन यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। दिखावे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इससे पैसा ऐसी चीजों में खर्च होता है जिनका वास्तविक उपयोग सीमित होता है। धनवान दिखना और वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत होना दो अलग बातें हैं। एक व्यक्ति महंगी गाड़ी में घूम सकता है लेकिन उसके पास बचत ना हो। दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जी सकता है लेकिन उसके पास वर्षों की बचत हो सकती है। इसलिए केवल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करने के बजाय अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना अधिक बुद्धिमानी है। 5. छोटी बचत को कभी छोटा मत समझो। कई लोग सोचते हैं कि 500 या 1000 रुपए बचाने से क्या होगा, लेकिन धन संचय छोटे कदमों से ही शुरू होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अनावश्यक रूप से 100 रुपए खर्च करता है तो महीने में लगभग 3000 रुपए खर्च हो सकते हैं। साल भर में यह राशि काफी बड़ी हो सकती है। इसी तरह छोटी छोटी बचत लगातार होती रहे तो समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इसीलिए यह मत सोचिए कि बचत तभी शुरू करेंगे जब बहुत अधिक पैसा आएगा। बचत की आदत अधिक आय का परिणाम नहीं, बल्कि अनुशासन का परिणाम है। जो व्यक्ति कम आय में बचत करना सीख जाता है, उसके लिए अधिक आय आने पर धन संभालना आसान हो जाता है। 6. पहले बचत, फिर खर्च। बहुत से लोग महीने की शुरुआत में पैसा खर्च करते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं कि जो बच जाएगा उसे बचा लेंगे। अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इस आदत को बदलने का एक सरल तरीका है। आय प्राप्त होते ही पहले बचत अलग करें। मान लीजिए आपकी मासिक आय 40,000 रुपए है। आप अपनी क्षमता के अनुसार एक निश्चित राशि बचत के लिए अलग कर सकते हैं। इसके बाद बचे हुए धन से घर के खर्च की योजना बना सकते हैं। इससे बचत आपकी प्राथमिकता बनती है। यदि आप पहले खर्च करते हैं और बाद में बचत की कोशिश करते हैं, तो इच्छाएं अक्सर बचत को खत्म कर देती हैं। 7. खर्च का हिसाब रखो। पैसा कहाँ जा रहा है, ये पता नहीं होगा तो पैसा बचाना मुश्किल होगा। कई लोगों को महीने के अंत में पता ही नहीं चलता कि उन्होंने इतनी बड़ी राशि कहाँ खर्च कर दी। इसलिए खर्च का रिकॉर्ड रखना उपयोगी है। हर महीने अपने खर्च को कुछ भागों में बांटें। घर का खर्च, भोजन, यात्रा, बिजली और अन्य बिल, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ऑनलाइन खरीदारी, अन्य खर्च। जब आप एक महीने का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे अधिक पैसा कहाँ जा रहा है। कई बार समस्या बड़ी खरीदारी नहीं होती। समस्या छोटे छोटे अनावश्यक खर्चों की होती है जो मिलकर बड़ी राशि बना देते हैं। 8. उधार लेने की आदत से सावधान रहो। धन बचाने की नीति में आरण और उधार का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर उचित वित्तीय साधन का उपयोग अलग बात है, लेकिन हर छोटी इच्छा के लिए उधार लेना आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। यदि व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करने की आदत बना लेता है, तो वह आज की खुशी के लिए भविष्य की आय खर्च करता रहता है। क्रेडिट कार्ड, आसान किस्तें और तुरंत खरीदारी की सुविधाएं व्यक्ति को यह महसूस करा सकती हैं कि वस्तु खरीदना आसान है, लेकिन भुगतान की जिम्मेदारी बाद में आती है। इसीलिए किसी भी उधार या आरण को लेने से पहले यह देखना चाहिए कि उसकी पूरी लागत कितनी है और क्या मासिक भुगतान वास्तव में आपकी आय के भीतर है। 9. आपातकालीन धन अलग रखो। जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। अचानक नौकरी चली सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है, परिवार में बड़ी आर्थिक आवश्यकता आ सकती है, घर की कोई बड़ी चीज खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति के पास कोई सुरक्षित बचत नहीं है, तो उसे दूसरों से पैसा मांगना पड़ सकता है या महंगे ऋण का सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार एक आपातकालीन निधि बनाना समझदारी है। इस धन का उद्देश्य अमीर बनना नहीं है। इसका उद्देश्य संकट के समय आर्थिक दबाव को कम करना है। 10. भविष्य को आज की कमाई से सुरक्षित करो।
युवा अवस्था में बहुत से लोग सोचते हैं कि भविष्य की चिंता बाद में करेंगे, लेकिन समय बहुत तेजी से गुजरता है। आज की आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना व्यक्ति को मानसिक शांति दे सकता है। भविष्य में घर, बच्चों की शिक्षा, माता-पिता की जरूरतें, स्वयं की आर्थिक स्वतंत्रता और अन्य बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। इसलिए केवल आज की जरूरतों के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है। समझदार व्यक्ति आज की कमाई में भविष्य का हिस्सा भी देखता है। 11. हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक वस्तु खरीदने के बाद दूसरी वस्तु अच्छी लगने लगती है। आज नया मोबाइल चाहिए, कल नई गाड़ी, फिर बड़ा घर, फिर महंगी यात्रा, फिर नया सामान। यदि व्यक्ति हर इच्छा को आवश्यकता समझ ले, तो उसकी आय चाहे जितनी हो, उसे हमेशा कम लगेगी। इसलिए धन बचाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति जीवन का आनंद लेना छोड़ दे। अर्थ यह है कि आनंद और आर्थिक अनुशासन के बीच संतुलन बनाया जाए। 12. सस्ता और महंगा नहीं, उपयोगी और अनुपयोगी देखो। कई बार लोग सस्ती चीज खरीदकर खुश होते हैं, लेकिन वह जल्दी खराब हो जाती है। कई बार महंगी चीज केवल ब्रांड के कारण महंगी होती है। इसलिए खरीदारी का सही प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि वस्तु सस्ती है या महंगी। प्रश्न होना चाहिए, क्या यह मेरी आवश्यकता पूरी करती है? क्या यह टिकाऊ है? क्या इसकी कीमत उचित है? क्या इसका उपयोग पर्याप्त होगा? यदि किसी वस्तु को केवल इसलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि वह सेल में है, तो सावधान होना चाहिए। छूट तभी बचत है जब वस्तु की आवश्यकता पहले से हो, अन्यथा छूट के नाम पर किया गया खर्च भी खर्च ही है। 13. बाजार की चमक से प्रभावित मत हो। विज्ञापन का उद्देश्य अक्सर आपको वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। हर विज्ञापन आपकी आवश्यकता नहीं बताता। कई विज्ञापन आपकी इच्छा पैदा करते हैं। आज मोबाइल पर कुछ देखने के बाद तुरंत खरीदारी का विकल्प सामने आ जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है। इसलिए आर्थिक अनुशासन के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। किसी वस्तु को खरीदने से पहले कुछ समय रुकना एक अच्छी आदत हो सकती है। कई बार 24 घंटे बाद वही वस्तु उतनी जरूरी नहीं लगती। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।